एक आदमी जिसने बर्फ से पानी बनाना सिखाया, एक आदमी जिसकी जिंदगी पर बॉलीवुड ने फिल्म बनाई, और एक आदमी जो आज अपनी ही सरकार के खिलाफ जान की बाजी लगाकर बैठा है। लद्दाख के इस इंजीनियर ने बर्फ के मीनार खड़े किए, हजारों बच्चों की जिंदगी बदली, और आज वो दिल्ली की सड़कों पर एक बड़ी लड़ाई लड़ रहा है अपने लद्दाख के भविष्य के लिए। नमस्कार, मैं हूं आपका एंकर, और आज इंडिया अपडेट 24 पर हम बात करेंगे सोनम वांगचुक की, फुनसुक वांगडू के असली किरदार की, जिसकी कहानी फिल्म से कहीं ज्यादा दिलचस्प है। चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से। 1 सितंबर 1966 लद्दाख के एक छोटे से गांव अलची में एक बच्चे का जन्म होता है। नाम रखा जाता है सोनम वांगचुक। उस दौर का लद्दाख आज की लद्दाख से बिल्कुल अलग था। न सड़कें अच्छी थी, न बिजली की सुविधा, और सबसे बड़ी बात, अलची गांव में कोई स्कूल ही नहीं था। सोचिए, एक बच्चा जिसे पढ़ने का शौक हो, लेकिन उसके गांव में कोई स्कूल ना हो। सोनम की शुरुआती पढ़ाई लिखाई उनकी अपनी माँ ने घर पर मातृभाषा में करवाई। यही वो पहला सबक था जो आगे चलकर उनकी पूरी सोच की बुनियाद बना, कि शिक्षा अगर बच्चे की अपनी भाषा और उसके परिवेश से जुड़ी ना हो तो कभी असरदार नहीं हो सकती। बाद में उन्हें श्रीनगर भेजा गया पढ़ाई के लिए, और फिर उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। लेकिन श्रीनगर और बाहर की दुनिया देखकर सोनम को एक बात साफ नजर आने लगी। जो शिक्षा प्रणाली लद्दाख जैसे सुदूर हिमालयी इलाकों पर थोपी गई थी, वो वहां के बच्चों की जरूरतों से मेल ही नहीं खाती थी। पाठ्यक्रम अंग्रेजी और उर्दू में था, जबकि गांव के बच्चे बोलते थे लद्दाखी और भोटी भाषा। नतीजा क्या था? लद्दाख में उस दौर में स्कूली परीक्षाओं में फेल होने की दर बेहद ज्यादा थी। यही वो चोट थी जिसमें युवा सोनम वांगचुक के मन में एक चिंगारी सुलगा दी कि इस सिस्टम को बदलना होगा। SECMOL की स्थापना 1998। 1998 में इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद सोनम वांगचुक ने कोई कॉर्पोरेट नौकरी नहीं चुनी। इसके बजाय उन्होंने अपने भाई और 5 साथियों के साथ मिलकर एक संस्था की नींव रखी, स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, यानी सेकमोल, यानी कि SECMOL। इन युवाओं ने खुद को उस देसी थोपी गई शिक्षा व्यवस्था का शिकार बताया और तय किया कि अब वो ऐसे बच्चों की मदद करेंगे जो परंपरागत परीक्षा प्रणाली में पीछे छूट जाते हैं। सेकमोल का कैंपस खुद एक मिसाल है। यहाँ की इमारतें सौर ऊर्जा से चलती है। खाना पकाने, रोशनी करने या कमरे गर्म रखने के लिए कहीं भी फॉसिल फ्यूल ईंधन का इस्तेमाल नहीं होता। यानी टिकाऊ विकास सिर्फ भाषण में नहीं बल्कि ईंट गाड़े में उतारा गया। फिर आया साल 1994, जब सोनम वांगचुक ने सरकार, ग्रामीण समुदायों और नागरिक समाज को साथ लेकर एक बड़ा अभियान शुरू किया, ऑपरेशन न्यू होप। मकसद था लद्दाख की सरकारी स्कूल व्यवस्था में जड़ से सुधार लाना। यह सिर्फ एक स्कूल का प्रयोग नहीं था, बल्कि पूरे क्षेत्र की सरकारी शिक्षा नीति को बदलने की कोशिश। अब बात करते हैं उस आविष्कार की जिसने सोनम वांगचुक को पूरी दुनिया में पहचान दिलाई, आइस स्तूप, यानी बर्फ के कृत्रिम मीनार। लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। यहाँ पानी की सबसे बड़ी समस्या गर्मियों में होती है, जब खेती के लिए पानी चाहिए होता है, लेकिन ग्लेशियर पिघलने का मौसम अभी दूर होता है। जलवायु परिवर्तन के चलते यह समस्या साल दर साल गंभीर होती गई। सोनम वांगचुक ने इसका एक अनोखा हल निकाला। सर्दियों में बहने वाले पानी को पाइपों के जरिए एक जगह इकट्ठा किया जाता है, जहां वो पानी ऊंचाई से गिरते ही जमकर शंकु के आकार का बर्फ का पहाड़ बना जाता है। बिल्कुल किसी बौद्ध स्तूप जैसा दिखने वाला ढांचा, इसलिए इसका नाम पड़ा आइस स्तूप। इस शंकु आकार की खासियत यह है कि सदा सतह कम होने की वजह से यह बर्फ धीरे धीरे पिघलता है, और ठीक उसी समय पिघलता है जब गांव वालों को खेती के लिए पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, यानी बसंत के महीनों में। यह तकनीक इतनी कारगर साबित हुई कि द गार्जियन जैसे अंतर्राष्ट्रीय अखबारों ने भी इस पर रिपोर्ट छापी। और इस जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए लद्दाख के ग्रामीणों की एक जमीनी और व्यवहारिक मिसाल के तौर पर पेश किया गया है। फुनसुक वांगडू जब बॉलीवुड ने कहानी बनाई, साल 2009 में आई फिल्म 3 इडियट्स में आमिर खान ने एक किरदार निभाया था। फुनसुक वांगडू एक ऐसा इंजीनियर जो पारंपरिक परीक्षा केंद्रित पढ़ाई की बजाय व्यवहारिक ज्ञान और इनोवेशन में यकीन रखता है। यह किरदार सीधे तौर पर सोनम वांगचुक के जीवन और सोच से प्रेरित माना जाता है। हालांकि फिल्म में कई किरदारों और घटनाओं का मिश्रण किया गया। फुनसुक वांगडू की शिक्षा को लेकर सोच, प्रयोगधर्मिता, सुदूर पहाड़ी इलाकों में स्कूल चलाने का जज्बा, यह सब कहीं न कहीं सोनम वांगचुक की असली जिंदगी से मेल खाता है। फिल्म की कामयाबी के बाद सोनम वांगचुक अचानक करोड़ों भारतीयों के घर घर में एक जाना पहचाना नाम बन गए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वांगचुक का असली काम फिल्म से कहीं ज्यादा गहरा और लंबा है। यह सिर्फ 3 घंटे की कहानी नहीं, बल्कि 3 दशकों का संघर्ष है। सेकमोल और ऑपरेशन न्यू होप के वर्षों बाद सोनम वांगचुक ने एक और बड़ा सपना देखा, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स
लद्दाख, जिसे संक्षेप में HIAL कहा जाता है। इस संस्थान का मकसद था एक ऐसा उच्च शिक्षा मॉडल तैयार करना जो खासतौर पर हिमालयी क्षेत्रों की जरूरतों के हिसाब से बना हो, ताकि स्थानीय युवाओं को रोजगार और नवाचार के लिए महानगरों की ओर पलायन न करना पड़े, बल्कि वो अपने ही क्षेत्र में रहकर काम कर सकें। शिक्षा सुधार और पर्यावरण संरक्षण में उनके योगदान को दुनिया ने भी सराहा। साल 2018 में उन्हें एशिया का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान माना जाने वाला रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा भी उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। इंजीनियर, शिक्षाविद, पर्यावरणविद और अब एक सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पहचान वक्त के साथ लगातार बड़ी होती गई। लद्दाख का आंदोलन, छठी अनुसूची की मांग। अब आते हैं उस अध्याय पर जिसने सोनम वांगचुक को एक शिक्षाविद से एक राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता में बदल दिया। 2019 में जब लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग कर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तो शुरुआत में इसे स्थानीय लोगों ने एक बड़ी उपलब्धि की तरह देखा, लेकिन धीरे धीरे एक चिंता उभरने लगी कि बिना विधानसभा वाले इस केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख की जमीन, पर्यावरण, संस्कृति और स्थानीय लोगों के अधिकारों की सुरक्षा कौन करेगा। इसी चिंता से निकली एक मांग कि लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची का दर्जा दिया जाए। यह अनुसूची पूर्वोत्तर भारत के कुछ आदिवासी बहुल क्षेत्रों को स्वायत्त परिषदों के जरिए विशेष सुरक्षा देती है। साथ ही मांग उठी लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की और स्थानीय लोगों को ज्यादा राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की। सोनम वांगचुक इस आंदोलन का एक जाना पहचाना और मुखर चेहरा बनकर उभरे। उन्होंने कई बार लंबी पैदल यात्राएं की, अनशन किया और सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात और देश दुनिया तक पहुंचाई। मार्च 2026 से पहले भी उन्होंने सेव लद्दाख, सेव हिमालयाज जैसे अभियानों के तहत लंबी भूख हड़तालें की, यह कहते हुए कि जरूरत पड़ी तो यह अनशन आगे भी बढ़ाया जा सकता है। सितंबर 2025 हिंसा, गिरफ्तारी और विवाद। सितंबर 2025 में लद्दाख आंदोलन के दौरान हालात अचानक बिगड़ गए। लेह में प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क उठी, जिसमें कई लोग हताहत हुए। इस हिंसा के बाद 26 सितंबर 2025 को सोनम वांगचुक और को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA के तहत हिरासत में ले लिया गया। यह एक बड़ी खबर बनी क्योंकि एक जाना माना शिक्षाविद और पर्यावरण कार्यकर्ता अब एक सख्त सुरक्षा कानून के दायरे में था। लद्दाख के पुलिस महानिदेशक ने एक बयान में यह दावा किया कि सोनम वांगचुक कथित तौर पर पाकिस्तानी अधिकारियों के संपर्क में थे। यह एक गंभीर आरोप था और इसने पूरे देश में एक बड़ी बहस छेड़ दी। वहीं दूसरी ओर वांगचुक के समर्थकों और स्वयं वांगचुक ने इन आरोपों को खारिज किया और इसे उनकी आवाज को दबाने की कोशिश बताया। उनका कहना था कि वो सिर्फ लद्दाख के संवैधानिक अधिकारों को शांतिपूर्ण मांग कर रहे हैं। यह मामला अदालत और मीडिया दोनों जगह लंबे समय तक चर्चा में रहा। आखिरकार 14 मार्च 2026 को भारत सरकार ने उनकी हिरासत का आदेश निरस्त किया और सोनम वांगचुक रिहा हुए। हम यह स्पष्ट कर दें, यह रिपोर्ट किसी भी पक्ष का समर्थन या विरोध नहीं करती। हमने दोनों पक्षों के प्रकाशित बयान आप तक तथ्यात्मक रूप से पहुंचाए हैं। नई बातचीत और टूटता भरोसा 2026। रिहाई के बाद वांगचुक और केंद्र सरकार के बीच बातचीत की एक नई कोशिश शुरू हुई। वांगचुक के मुताबिक 4 फरवरी और 22 मई 2026 को केंद्र सरकार के साथ बैठकें हुई। 22 मई की बैठक के बाद वांगचुक को उम्मीद जगी थी कि बातचीत आगे बढ़ेगी और भरोसा फिर से कायम होगा, लेकिन उनका आरोप है कि उस बैठक में जो सहमति बनी थी उसे लिखित रूप में नहीं दिया गया। वांगचुक ने इस पूरी प्रक्रिया पर निराशा जताते हुए कहा कि सरकार एक कदम आगे बढ़कर 2 कदम पीछे हट रही है, जिससे स्थानीय लोगों का भरोसा लगातार टूट रहा है। इसी निराशा और टूटते भरोसे के बीच 29 जून 2026 को सोनम वांगचुक ने दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बार फिर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी। इस बार लद्दाख के लिए संवैधानिक सुरक्षा, छठी अनुसूची के दर्जे और ज्यादा राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग के साथ उन्होंने साफ शब्दों में कहा, जान चली जाए लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। साथ ही उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से इस मुद्दे पर समर्थन की अपील की। जुलाई 2026 सेहत बिगड़ी, आंदोलन का नया मोड़। जुलाई 2026 में यह अनशन एक और मोड़ लेता है। इसी दौरान वांगचुक का अनशन एक और मुद्दे से जुड़ गया, ककरोच जनता पार्टी। इस नाम के एक संगठन के आंदोलन के समर्थन में जो नीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को निष्पक्ष जांच और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा था। दिनों दिन बढ़ते अनशन के बीच वांगचुक की सेहत लगातार बिगड़ने लगी। रिपोर्टों के अनुसार उनका वजन कई किलो कम हो गया और उनका रक्तचाप लगातार गिरता चला गया। 14 जुलाई 2026 की शाम को सोशल मीडिया पर उनकी मृत्यु की झूठी अफवाहें भी फैली, जिनका कई समाचार पत्रों ने तुरंत खंडन किया और स्पष्ट किया कि वांगचुक जीवित हैं और जंतर मंतर पर अपना आमरण अनशन जारी रखे हुए हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर से देश भर में एक अहम सवाल खड़ा किया है। क्या एक 60 वर्ष की उम्र पार कर चुका शिक्षाविद अपनी जान जोखिम में डालकर लद्दाख और शिक्षा व्यवस्था के लिए
यह लड़ाई अकेले लड़ता रहेगा या सरकार और समाज इस पर गंभीरता से ध्यान देंगे? वांगचुक की विरासत और आगे की राह। सोनम वांगचुक की कहानी में एक अनोखी बात यह है कि उन्होंने कभी अपने आप को सिर्फ एक इंजीनियर, सिर्फ एक शिक्षाविद तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने साबित किया कि सुदूर पहाड़ी इलाकों की समस्याओं का हल वहीं की मिट्टी, वहीं की भाषा और वहीं के संसाधनों से निकाला जा सकता है, चाहे वो बर्फ से पानी बनाना हो या बच्चों को उनकी अपनी भाषा में पढ़ाना। लेकिन बीते कुछ वर्षों में उनकी पहचान एक और दिशा में बढ़ी है। एक ऐसे कार्यकर्ता की जो अपनी मातृभूमि लद्दाख के भविष्य को लेकर सीधे केंद्र सरकार से टकरा रहा है। यह टकराव उन्हें विवादों में भी लाया है, गिरफ्तारी तक ले गया है और आज एक बार फिर उन्हें भूख हड़ताल की मेज पर बिठा चुका है। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि क्या सरकार और वांगचुक के बीच कोई ठोस समझौता होता है या यह टकराव और लंबा खिंचता है। लेकिन एक बात तय है, फुनसुक वांगडू की असली कहानी फिल्म के 3 घंटों से कहीं ज्यादा गहरी, कहीं ज्यादा जटिल और कहीं ज्यादा असरदार है। यह थी सोनम वांगचुक की पूरी कहानी इंडिया अपडेट 24 पर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।